प्रिय मित्रों, ओशो के ऊपर एक नए वीडियो में एक नई टॉक पर आप सबका स्वागत है। और आज जिस संदर्भ में मैं बात करने वाला हूं वो है हमारे जो वर्तमान के शिक्षक हैं वर्सेस ओशो। देखिए, ओशो अभी पिछली शताब्दी में जीवित थे, 1990 तक उनका शरीर था और वो पूरे समाज में भ्रमण करके शिक्षा दे रहे थे। और किस बात की शिक्षा दे रहे थे? जीवन की शिक्षा, पूरे जीवन की शिक्षा। और उस जीवन के जो भी कुछ आयाम हैं उन सब के संदर्भ में उन्होंने बोला। किसी बात को उन्होंने निंदनीय नहीं बोला, अवांछित नहीं बोला। जो भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानवीय चेतना से संबंधित विषय हैं उन सब के ऊपर ओशो ने निष्पक्ष ढंग से प्रकाश डाला। अभी मैं एक दो दिन पूर्व एक बहुत बड़े शिक्षक, शायद आपने नाम भी सुना होगा उनका, और आईएएस जगत में वो ट्रेनिंग देते हैं यूपीएससी के लिए। उनका नाम है मिस्टर विकास दिव्य कीर्ति। अब क्योंकि वो दर्शन शास्त्र के संबंध में लोगों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो एक दार्शनिक हो गए उस अर्थ में, क्योंकि दर्शन शास्त्र के संबंध में पढ़ाते हैं और बड़ा विराट उनको शास्त्रीय ज्ञान है कि भारत में वेद काल में क्या हुआ, कौन कौन से आयाम आए भारत के दर्शन शास्त्र के जगत में, बुद्ध और महावीर के संबंध में, षड दर्शन के संबंध में, उपनिषद के संबंध में, भगवद गीता और शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुज जो संत हुए हैं कुछ शताब्दी पूर्व, कबीर के संबंध में, और आधुनिक जो संत हुए हैं हमारे स्वामी विवेकानंद, जिसको रिनायज़ बोलते हैं, वो उस संबंध में वो बहुत ज्ञान देते हैं। और बोलते बोलते अंत में वह जय कृष्ण मूर्ति, आदरणीय जय कृष्ण मूर्ति, और जिनको मैं अवतार कहता हूँ, युग अवतार ओशो रजनीश के ऊपर भी आ जाते हैं। और उन्होंने अपने प्रारंभ में ओशो रजनीश को बहुत पढ़ा है और वो उनको अपना प्रिय दार्शनिक मानते हैं। मगर मुझे झटका तब लगा जब मैंने उनको ओशो के संबंध में बोलते हुए सुना, क्योंकि जो अतीत का दर्शन है वो डेड है। डेड का मेरा अर्थ है कि उसकी आप कैसे भी टिप्पणी कर सकते हो, कैसे भी व्याख्या कर सकते हो, किंतु जो व्यक्ति जीवंत है, अभी हाल ही में होके गया है, उसके संदर्भ में यदि आप बात करेंगे तो बात जाहिर हो जाती है उन लोगों के प्रति भी जो ओशो के अनुयायी हैं, या समझिए ओशो के भक्त हैं, मेरे जैसे व्यक्ति। तो वे ओशो के संबंध में बोलते हुए अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि ओशो बहुत बड़े व्याख्याता थे। मर्म यही है उनका, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है शब्दशः न हो। ओशो बड़े व्याख्याता थे और दर्शन शास्त्र में उनकी, यानी कि जिसको फिलॉसफी बोलते हैं, वो फिलॉसफी में उनकी रुचि थी। वो फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे और उन्होंने बहुत अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने तर्क पे आधारित एक धर्म की निष्पत्ति दी, एक कंक्लूजन दिया। और उनका तर्क ऐसा था कि आपका सर घुमा देता था। ये सब दिव्य कीर्ति जी कह रहे हैं, आपका दिमाग घुमा देता था और वो आपको निरुत्तर कर देते थे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि ओशो आपको निरुत्तर कर देते थे, किंतु अपने तार्किक ज्ञान से नहीं, अपने प्रेम के माध्यम से। और यदि ओशो को आपको समझना है तो फिर मैं नाम लूँगा आदरणीय श्री मुरारी बापू का, जो ओशो में सप्तऋषि देखते हैं। इसमें वो प्रेम अवतार भी देखते हैं, ज्ञान अवतार भी देखते हैं, ध्यान अवतार भी देखते हैं, और भी कुछ उन्होंने 4 श्रेणियाँ दी हैं ओशो को। अब दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कि उन्होंने तर्क पे आधारित स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की विवेचना की, बड़ा अध्ययन उन्होंने किया। जबकि अगर उन्होंने ओशो को ठीक प्रकार से पढ़ा है, एक प्रश्न का जवाब देते हुए ओशो कहते हैं कि ये सारी जो मुझे पुस्तकें पढ़नी पड़ी, इसका पाप आपके जिम्मे है। आपके मतलब श्रोताओं के। इसको पाप बोलते हैं पुस्तक पढ़ने को। किस लिए बोलते हैं? कहते हैं क्योंकि पुस्तक मतलब बाहर का ज्ञान, बाहर का कचरा भीतर इकट्ठा करना। और वो कचरा क्यों है? क्योंकि वह उधारा ज्ञान है, बासा ज्ञान है। मैंने कहीं से कुछ बात पढ़ ली, उसके संबंध में कोई बात कर दी। ये ऐसा ही हुआ जैसे एक फिजिक्स का, मैं संयोगवशात फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, एक फिजिक्स का लेक्चरर या व्याख्याता फिजिक्स के संबंध में बोले,
उन तथ्यों के बारे में जिसका उसको कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसने कोई रिसर्च नहीं की उस संबंध में। अब आध्यात्म में जो व्यक्ति अंतिम अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसको हम एनलाइटनमेंट या समाधि कहते हैं, वो वास्तव में आप देखें तो आध्यात्म के संबंध में बोलने का अधिकारी नहीं है। अगर उसको कुछ सामान्य मनुष्य मन से हटकर कोई अनुभव नहीं हुआ है, जिसको मैं एनलाइटनमेंट कहता हूँ, कोई पारलौकिक अनुभव नहीं हुआ है, तो कितना भी ज्ञानी हो, वो अपने आप को वास्तविक रहस्य दृष्टा नहीं बोल सकता। दो शब्द आते हैं, एक का शब्द है दार्शनिक, दूसरे का अर्थ शब्द है रहस्य दृष्टा, रहस्य को देखने वाला, रहस्य जगत में जीने वाला। तो ओशो जो भी कुछ बोले हैं वो पुस्तकें पढ़ के नहीं बोले हैं, ना ही वह तर्क के पक्षधर थे। मैं दिव्य कीर्ति जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल भी तर्क के आधार पर आध्यात्म या धर्म की कोई संरचना नहीं की है। और आप मेरे शब्द, कुछ जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे होंगे, नोट कर लीजिए कि ओशो से बड़ा तर्क विरोधी व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ है। ओशो से बड़ा तर्क विरोधी व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ। वो तर्क को एक वेश्या बोलते हैं, और वेश्या क्या है? जो किसी के भी साथ बैठ जाती है, क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन वैसा है, वो किसी के भी साथ बैठ जाती है। उसी प्रकार से तर्क तो कहीं भी बैठ जाता है। आप तर्क को कहीं पे भी बिठा दीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए, उसका चेहरा बदल दीजिए, कहीं भी बैठ जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जब आपके तर्क पे बात करता है तो वो आपके तर्क को खंडित करने के लिए बोलता है। तो वो तार्किक नहीं थे, वो तर्क के खंडन करता थे, तर्क को काटने वाले थे। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति उनके पास आता था जो बहुत तार्किक प्रकार का होता था, उसको वो पंडित कहते थे। अपने कुछ शिष्यों को उन्होंने पंडित कहा, और पूछा जाने पे कि आप हमें पंडित क्यों बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि पंडित मेरे यहाँ गाली है। अब ये बात पंडितों को बहुत चोट कर सकती है, मगर वो कहते थे पंडित मेरे यहाँ गाली है और पंडितों का कोई काम नहीं है। ये मधुशाला है, ये वो जगत है जहाँ पे रुबाइयाँ, कविताएं प्रकट होती हैं। ओशो खलील जबरान के बारे में बोलते हैं। तो ओशो के पास तर्क की अद्भुत क्षमता थी, ये बात अलग है, किंतु आप अगर उनकी पुस्तकों का ठीक प्रकार अध्ययन करेंगे, मुझे नहीं लगता कि दिव्य कीर्ति जी ने किया है, तो आप पाएंगे कि ओशो ने अपने ही तर्क का खंडन कर दिया। वे 24वें तीर्थंकर बनने वाले थे जैन धर्म के। कुछ समय बाद उन्होंने अपना गियर पलटा और महात्मा बुद्ध पर बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही महात्मा बुद्ध पर बोला, जैन नाराज हो गए कि यार हम तो समझते थे कि ये 24वां तीर्थंकर है। कृष्ण के ऊपर बोलना शुरू कर दिए। और जो अतीत के सारे दार्शनिक हुए हैं, ठीक है, उन संबंधों में हम बातें कर सकते हैं, मगर ओशो तो अभी बिल्कुल समकालीन है, अभी होके गए हैं। अब यही दिव्य कीर्ति जी, इनका बार बार उल्लेख आ रहा है क्योंकि वहीं से मैं प्रेरित हुआ हूँ। कहते हैं कि मैं संभवतः शायद वो जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वो एक फक्कड़ मसीहा के बारे में बात कर रहे होंगे, ज्ञान भेद जी की। वो पुस्तकों का सेट खरीद के लाए जो ओशो के ऊपर लिखी हुई जीवनी थी, और कहने लगे जैसे कि भक्त होते हैं, जैसे कि चेले होते हैं, तो बोले वैसे ही वो ओशो के भी चेले हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है। पहली बात तो इससे सिद्ध होता है कि दिव्य कीर्ति जी किसी के शिष्य नहीं है, उन्होंने किसी में भी गुरु नहीं देखा। उन्होंने नाम बहुत लिए होंगे, पर सिर्फ वो अपना एक मनोरंजन कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और आध्यात्म है मनोभंजन। ओशो ने मनोभंजन किया है, आपका मनोरंजन नहीं किया, पर शायद उन्होंने ओशो से भी मनोरंजन कर लिया होगा। तो वो ये जो पुस्तकों का सेट लेके आए, उससे उनका थोड़ा मनोभंजन हुआ। तो पहले तो मैं कहता हूँ जिस भी मित्र ने ये किताब लिखी है और जो उन्होंने पढ़ी है, तो उनको वो गुरु रूप में स्वीकारे, क्योंकि उन्होंने आपका मनोभंजन किया। अब वे मित्र ओशो के संबंध में चमत्कारों का वर्णन करते हैं, मैं जो मिरेकल्स हुए ओशो के साथ, और ये उनके सभी शिष्यों प्रेमियों को मालूम है कि ओशो मिरेकल्स को जीवन भर काटते रहे, किंतु उनके साथ मिरेकल्स हुए हैं। ये बिल्कुल सिद्ध बातें हैं, उनकी माता श्री ने बताई हैं कि जब रजनीश गर्भ में थे तो उनको असाधारण अनुभूतियाँ हुई, और उनकी माताजी नितांत एक साधारण स्त्री थीं। उनको अपने खिड़की के बाहर एक ऋषि दिखाई दिए, और वो जो शिष्य बोलते हैं कि पानी जो है चरण छू के वापस लौट गया था उनके घर का, जब नर्मदा नदी में पूर आया था, वो घटना भी बिल्कुल सत्य। ओशो ने उस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की, उनको शोभा नहीं देता था, क्योंकि
वो एक ऋषि होने के साथ, एक कवि होने के साथ, सबसे पहले तो इस युग के अवतार थे। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहते थे जिससे अंधविश्वास लोगों में प्रकट हो। किंतु उस आधार पे आप कहेंगे कि ओशो के साथ चमत्कार घटित नहीं हुए, तो नितांत एक गलत बात है। एक बहुत बड़ा चमत्कार मैं आपको बताता हूँ जो ओशो के साथ घटा था। एक व्यक्ति जिसका सालों से इलाज नहीं हो पा रहा था, और आप इसको गुरु स्टोरीज़ में, बहुत सुंदर चैनल है यूट्यूब में, उसे देख सकते हैं। उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। उसको एक डॉक्टर ने जबलपुर में, जहाँ ओशो रहते थे, कह दिया कि भाई एक रजनीश नाम के व्यक्ति हैं, उनसे तुम पानी को टच करवा के अगर तुम पी लेते हो उनके स्पर्श के बाद, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो वो गए और ओशो के घर के बाद बाहर बैठ गए। किंतु ओशो ऐसी बातों को प्रोत्साहन नहीं देते थे। उसका कारण ये है कि वो इसको आध्यात्मिक बात नहीं मानते थे, चमत्कार को। किंतु चमत्कार उनके साथ होते थे, और इस दिन भी हुआ। वो व्यक्ति सुबह से रात तक वहाँ पे बैठा रहा, और अंततः ओशो को उसका जल छू के देना पड़ा, और जो अकल्पनीय था वो हुआ। वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया वो जल को पी के। उसके बाद वो बहुत बार जल लेके आया, बोतल में भर के उसने स्पर्श करवाया ओशो से, और बहुत लोगों का इलाज किया। तो ओशो कहते थे कि ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि मैं छू दूंगा और ये स्वस्थ हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा वैसी है। पहली तो बात, चमत्कार श्रद्धालुओं को घटते हैं, चिंतकों को नहीं घटते, जो विचार करते रहते हैं बैठ के, जो विज्ञान के गणित लगाते रहते हैं। और मैं भी गणित लगाता हूँ विज्ञान का, मैं फिजिक्स का व्याख्याता हूँ। मुझसे कम गणित बहुत कम लोग लगाते हैं। कुल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में बहुत करता हूँ वो सारी एनालिसिस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्वांटम मैकेनिक्स का भी अध्ययन करता हूँ, रोटेशनल डायनेमिक्स, मेरा काम वही है। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बड़ी सतही परत है मनुष्य चेतना की। इसीलिए जब ओशो कृष्ण मूर्ति पे बोले तो उन्होंने कहा था कि कृष्ण मूर्ति ने सिर्फ बुद्धि पर काम किया है, सिर्फ बुद्धि पर, और ये बात सही है। उनका पूरा काम इंटेलेक्चुअल है। उससे गहरा काम मैं कर रहा हूँ हृदय पर, और उससे भी गहरा काम चेतना के तल पर होता है। सारे संत चेतना के तल पर काम करते हैं, पर चूंकि ओशो एक अवतार थे इस युग के, उनको सारे तलों पर काम करना था, शरीर से लेकर मन के सारे आयामों पर काम करना था। तो इस प्रकार के जो शिक्षक भी हैं वो इस बात को बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ लें कि ओशो ने ना तर्क के आधार पर अपने आध्यात्म को रचा है, ना अध्ययन के बाद उन्होंने बातें की हैं। उसको तो वो कहते हैं कि पाप आपके जिम्मे जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि अगर मैं किताबें ना पढ़ता तो मैं आपकी भाषा में नहीं बोल सकता था। तो विकास दिव्य कीर्ति जी जैसे लोगों को कुछ सुनने या पढ़ने को मिल जाए या पढ़ाने को मिल जाए, इस कारण से ओशो ने बोला है। किंतु ये जो व्यक्ति हैं बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, शायद आपको ऐसा मैसेज जा रहा हो। मैंने उनको देखा है, बड़े मधुर व्यक्ति हैं, और लाखों विद्यार्थी उनको प्रेम करते हैं। तो ये जो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करना, जो अगर आप जानते हो कि विकास दिव्य कीर्ति जी के कहाँ ग्रुप्स हैं अपने मित्रों में, तो दिव्य कीर्ति जी का एक मैंने और लेक्चर सुना, टॉक सुनी। उसमें वो कहते हैं कि भाई अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं, आप में से किस किस को ध्यान का अनुभव हुआ है, ध्यान का सुख प्राप्त हुआ है। तो कुछ शायद विद्यार्थियों ने हाथ उठाया होगा। अरे कहने लगे वास्तव में, रियली? नहीं सच सच बताइए। तो फिर कुछ विद्यार्थियों ने अपना हाथ उठाया, कहने लगे भाई बड़ी अच्छी, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ध्यान का जो सार निचोड़ बताया, उन्होंने कहा ध्यान से एक बात बड़ी अच्छी होती है कि उससे नींद कम हो जाती है। तो अगर आप 6-7 घंटे सोते हैं, हो सकता है कि 3-4 घंटे में काम हो जाए। पहली तो ये बात सत्य नहीं है पूरी तरह से। प्रारंभिक ध्यान के बारे में सत्य होती है, कभी कभी आप ध्यान के बाद और ज़्यादा भी सोना चाहते हैं, और उसके पीछे आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जिसको पतंजलि कहते हैं प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, वो बड़ी लंबी कहानी है, उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ध्यान का जगत एक बड़ा विराट जगत है। वो केवल नींद की बात नहीं है, वो आपको रहस्य के दर्शन कराता है, वो आपको जीवन के दर्शन कराता है, वो जीवन की छुपी हुई संभावनाओं के दर्शन कराता है। उनको इस संबंध में कुछ भी नहीं पता, और वो शंकराचार्य, वेदांत, वेद, उपनिषद सारा ज्ञान बोल रहे हैं, सांख्य योग, उनको मुझे तो याद भी नहीं है, उनको अक्षरतः याद रहती हैं चीज़ें। वल्लभाचार्य कौन थे, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत, उनको सारा ज्ञान है, किंतु उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया, साफ स्पष्ट होता है। तो विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि मुझे तो नींद आ जाती है, लेट के करूं तो बिल्कुल नींद आ जाती है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि अब अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ें तो